नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 50 प्रश्नों की। जी हाँ, ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं इतिहास के, तो ऐसे प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? जी हाँ, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? तो ये श्री गुप्त के द्वारा गुप्त युग की शुरुआत हुई। और ये कब प्रारंभ हुआ? 275 AD में। तो ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो ये है पुष्यभूति। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? पुष्यभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? तो ये मिलती है नौसासी तावा प्लेट। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? नौसासी तावा प्लेट। क्वेश्चन नंबर 4, किसके शासनकाल में हेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया? तो ये किया था पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? पुलकेशिन सेकंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? तो बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? तो ये की गई थी बेशर विधि। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? बेशर विधि। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया? तो कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया? तो ये बनवाया है किसने? नंदीवर्मन सेकंड ने। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? नंदीवर्मन सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिका कौन थे? तो घटिका कौन थे? तो ये थे उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो ये करते हैं किसको? खारवेल को। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? खारवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था सामंत सेन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? सामंत सेन। तक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तीसरे से हारा था? तो ये हारा था कौन? परंतक वन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? परंतक वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? तो ये था साथियों कौन? फिरदौसी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? फिरदौसी। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगन खेलते समय मृत्यु हो गई थी? तो किस सुल्तान की चौगन खेलते हुए मृत्यु हो गई थी? खेलते समय मृत्यु हो गई थी? तो ये हो गई थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? तो चित्तौड़ में किसके द्वारा कीर्ति स्तंभ बनाया गया? तो ये बनाया गया राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? राणा कुंभा। चलिए अगला प्रश्न है, मदुरई की सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कौन था? जलालुद्दीन एहसान। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? जलालुद्दीन एहसान। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था उलुग खान। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? उलुग खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की प्रारंभ कराई? तो किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू को प्रारंभ करवाया? तो ये करवाया किसने? जहांगीर ने। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामोरिन कौन था? जामोरिन कौन था? तो जामोरिन साथियों कालीकट का हिंदू शासक था। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? कालीकट का हिंदू शासक।
इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तो इनमें से कौन सा है जो शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तो ये था रामदास। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? रामदास। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? ठीक है, तो शिवाजी के बाद ऐसा कौन है जो गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो ये माना जाता है बाजीराव प्रथम। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? बाजीराव प्रथम। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? तो कौन से गुरु हैं जिन्होंने औरंगजेब को फांसी दी? तो वो हैं गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? गुरु तेग बहादुर। आलवार कौन थे? तो अलवार कौन थे? तो ये वैष्णव संत थे। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? वैष्णव संत। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? तो वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? तो ये किया साथियों कालीकट का। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? कालीकट। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? तो कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनाया? तो ये बनाया साथियों सूर्यवर्मन सेकंड। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? सूर्यवर्मन सेकंड। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था चिनकिलिच खान। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? चिनकिलिच खान। अवध का संस्थापक कौन था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का जो संस्थापक था वो साथियों था शहादत खान बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? शहादत खान बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कर्नाटक राज्य की जो राजधानी थी वो थी साथियों अर्काट। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही? नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त करवाए हैं? तो बंगाल और बिहार के बीच में किसने स्थायी बंदोबस्त करवाए हैं? तो ये करवाए हैं कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? कॉर्नवालिस। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये नाम दिया है किसने? डॉक्टर एस आर राव ने। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? डॉक्टर एस आर राव। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो ये है सामवेद में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? सामवेद। ये अपने क्या है चार वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है किस वेद में किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो सामवेद है। इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? तो ये है साथियों किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऋग्वेद। तोल्कपिक्कम है, तोल्कपिक्कम क्या है? तो तमिल व्याकरण की किताब है, याद रखना। तुल्लकापिक्कम है तो ये क्या है? तमिल व्याकरण की क्या है किताब है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई? ठीक है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनवाई? तो ये बनाई किसने? उदयन। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? उदयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए हैं। तो महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए हैं तो ये जाने गए हैं 24वें। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? 24वें। जैनों में दिगंबर और स्वातंबर अलगाव कब हुआ? तो ये हुआ कब? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था वासुदेव। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? वासुदेव। इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर बनाया गया है? तो कौन सा बनाया गया है? महरौली प्रशस्त। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? महरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्राशस्त का लेखक कौन था? तो कौन था साथियों? हरिसेन। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? हरिसेन। बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमाचरित्र के लेखक कौन थे? तो ये थे
विल्हड़। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर विल्हड़। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? तो ये कहा गया है कौन? आईहोल। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर आईहोल। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज की गई किसके द्वारा? हिप्पालस। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर हिप्पालस। 7 बहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? तो क्या थी? प्राकृतिक। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर प्राकृतिक। चलिए अगला प्रश्न है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये की धर्मपाल। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर धर्मपाल। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो ये था महेंद्रपाल। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर महेंद्रपाल। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मन्याखेत अपनी राजधानी बदली? तो किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मन्याखेत अपनी राजधानी बदली? तो ये बदली अमोघवर्ष फर्स्ट। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर अमोघवर्ष फर्स्ट। बीजापुर की गोल गुम्बद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुम्बद और बातचीत का गलियारा किसने बनवाया? तो ये बनवाया है किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर मोहम्मद आदिल शाह। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी में लिखी? तो किस भाषा में लिखी साथियों? तो ये लिखी उन्होंने किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर तुर्की। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? तो ये किया है राजा मानसिंह ने। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर राजा मानसिंह। नंबर 48, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुँहे गिरकर जिंदगी से चला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? तो ये रखा था साथियों किसमें? दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी साथियों कौन सी? कोचीन। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर कोचीन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्नों को देखा जो सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।